हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव एपिसोड। हमने हमारी लास्ट क्लास में ये देखा था कि जो कैनवा के जो नेविगेशन या लेफ्ट नेविगेशन उसमें जो टूल्स थे, डिज़ाइन, एलिमेंट्स और टेक्स्ट, वो जो मेन टूल्स थे हमने उनके बारे में जाना था, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनके अंदर क्या क्या आते हैं और उसमें एआई कैसे वर्क करता है, तो हमने ये देखा था। इस क्लास में हम आज ये देखेंगे कि टेक्स्ट के जो एडिटिंग टूल्स हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है, और जो फोटो एडिटिंग के टूल्स हैं वो क्या क्या हैं, क्योंकि हमने हमारी फर्स्ट क्लास में ये बताया था आपको कि फोटो एडिटिंग में भी काम आता है कैनवा। तो हम उसके टूल्स भी कवर अप करेंगे और साथ ही साथ टेक्स्ट टूल्स भी कवर अप करेंगे। तो प्रीवियस क्लासेस जो हमने देखा उसके नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि जो फॉन्ट के एडिटिंग टूल्स होते हैं वो क्या होता है, फोटो के जो एडिटिंग टूल्स है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले फॉन्ट के एडिटिंग टूल्स देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉन्ट आ रहा है। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट स्टाइल दे सकते हो, आप कौन सा फॉन्ट स्टाइल चाहिए, किस पे काम करना है, किस पे काम नहीं करना है, कौन सा फॉन्ट स्टाइल में आपको काम करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे कोई कर्सिव फॉन्ट चाहिए तो मैं यहाँ हैंड राइटिंग फॉन्ट ले सकता हूँ। उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे लोड हो जाएंगे। जैसे हम देखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे हैंड राइटिंग फॉन्ट्स हो गए। तो मुझे यही चाहिए कैनवा स्टूडेंट फॉन्ट, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओनली नॉर्मली क्लिक करना होता है आपको कि हाँ ये फॉन्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं अपन। ठीक है। फिर यहाँ पे फॉन्ट साइज आ जाता है कि आपको फॉन्ट साइज कितना रखना है उसका। मेजर में जैसे 40 पिक्सल्स रखना है तो 40 पिक्सल्स मुझे, अगर यहाँ पे लास्ट में होता है 144 पिक्सल्स तक, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता। और लास्ट स्मॉल साइज भी इसका होता है 6 पिक्सल्स, छोटा भी हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपका फॉन्ट कलर। यहाँ पे देख सकते हैं मैं होगा तो यहाँ पे ना और नॉर्मली लिखा आ जाएगा आपको कि आप क्या चीज़ प्रेफर कर रहे थे। फॉन्ट साइज आ गया, टेक्स्ट कलर आ गया, फॉन्ट आ गया। टेक्स्ट कलर यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं फॉन्ट के अकॉर्डिंग जिसमें हमें चाहिए। इसमें ग्रेडियंट फॉन्ट आप ऐड नहीं कर सकते। अगर आपको फॉन्ट ग्रेडियंट में चाहिए तो वो नहीं ऐड ऑन कर सकते हम। इसमें से नॉर्मली हम सिंपल कर ले सकते हैं कि हमें ब्लू चाहिए, ब्लैक चाहिए, ग्रे, पिंक, ब्लू, ग्रीन, एक्स वाई जेड जो भी कलर चाहिए वो अपन यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट आ गया अपना बोल्ड। अगर मुझे फॉन्ट को बोल्ड वगैरह करना हो तो उसमें कर सकता हूँ मैं। बोल्ड में करना है, इटैलिक में करना है, इटैलिक बोल्ड दोनों साथ में करना है तो वो भी कर सकता हूँ मैं। अगर मुझे फॉन्ट के नीचे अंडरलाइन करनी है, बोल्ड करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो वेरिएशन है यहाँ पे। आपको इसके लाइन थ्रू करना हो, मतलब इसके लाइन में लाइन डालनी हो तो आप लाइन थ्रू भी कर सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब ये होता है अपर केस और नॉर्मल केस। आपको जो आपने टेक्स्ट ऐड करा है उसको आपको पूरे कैपिटल में करना हो तो आप कैपिटल में कर सकते हो, स्मॉल केस में करना हो, लोअर केस में करना हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे अलाइनमेंट आ गया कि आपको टेक्स्ट अलाइन कैसे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक पैराग्राफ लेते हैं। हमने पैराग्राफ लिया तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ नॉर्मल टाटा जिसमें लिख दिया। और जैसे मैंने ये नॉर्मल टैग लिखता हूँ, मैंने टेक्स्ट कॉपी कर लिया, देन यहाँ आता हूँ। अब मैंने इस टेक्स्ट बॉडी में इसको प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है। अब अपन यहाँ चेक कर सकते हैं कि जो अपन ने यहाँ पे अलाइनमेंट ले रखा है, फिलहाल के लिए सेंटर ले रखा है। यहाँ पे 3 टाइप के अलाइन आते हैं, सेंटर, लेफ्ट, राइट और मिडल। तो आप अगर लेफ्ट अलाइन करना लेफ्ट कर लो, सेंटर अलाइन करना हो तो देखो, तो सेंटर हो गया, सेंटर करने से, और लेफ्ट अलाइन करने से लेफ्ट कर सकते हो। और मिडल अलाइन करने से तो वो कर दो। बस मिडल लाइन में और सेंटर लाइन में अंतर इतना आता है कि जो पैराग्राफ्स होते हैं वो रहता सेंट्रली है, बट उसके अंदर क्या है, जो वर्ड्स होते हैं ना, पर्टिकुलर वर्ड होते हैं, उनके पीछे बहुत स्पेसिंग आ जाती है। ये वो मिक्सचर होता है कॉमनली, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट आपको शो करना हो तो, और आपको लेफ्ट करना राइट, सेंटर, और एक होता है राइट करना हो तो राइट। तो ये अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज यहाँ होती है। नेक्स्ट आ गया आपको किसी टेक्स्ट को बुलेटिन में करना हो, नंबरों में करना हो, जैसे मल्टीपल टेक्स्ट ले रखे हैं। मैंने यहाँ मल्टीपल टेक्स्ट ले रखा, मैं मल्टीपल टेक्स्ट को पॉइंट्स के थ्रू दिखाना हो तो आप बुलेटिन आता है तो आप उसको बुलेट टैग में भी कर सकते हो, और चाहे तो नंबर में करना हो तो नंबरिंग में भी कर सकते हो। नंबरिंग और बुलेट दोनों टाइप में आता है ये। ठीक है। अगला आ गया अपना लाइन स्पेसिंग। इससे मैं इनको हटा देता हूँ। लाइन स्पेसिंग इसका हमें काम आता है कि आपको लाइन्स के बीच में कुछ स्पेसिंग करनी हो तो अपन वो कर सकते हैं। जैसे अपनी 1.4 है, अब अपन उसको और बढ़ाएंगे तो ये और लाइन के बीच में स्पेसिंग होता है। पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर लाइन्स जो होती है उनके बीच में स्पेसिंग करने में ये हेल्पफुल रहता है। तो आप चाहे तो यहाँ भी मेजरमेंट अपना अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, और चाहे तो यहाँ से भी स्क्रॉल बार के थ्रू बना सकते हैं। अगर आप स्क्रॉल बार को माइनस में लेके जाते हैं, मतलब प्लस में लेके जाते हैं, तो वर्ड्स एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो एक तो प्लस में जाता है, गैपिंग में आता है, कम करने हो गैपिंग लाइन के बीच में तो वो भी आता है। तो सारे दोनों ऑप्शन होते हैं।
अगला आता है इसमें लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग में सेम है, आपको पर्टिकुलर वर्ड में, स्पेसिफिक वर्ड में स्पेसिंग करानी है। जैसे हमने यहाँ पैराग्राफ ले रखा है ये, अब इस पैराग्राफ में हमारे को स्पेसिंग करानी है। जैसे मुझे वर्ड्स में बहुत स्पेसिंग चाहिए, तो मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा, पर्टिकुलर वर्ड में बहुत सारी स्पेसिंग आ जाएगी, बहुत आगे आ जाएगा। वर्ड्स में भी आ जाएगी, वर्ड्स की जो बात, वर्ड्स जहाँ पे एंड, एक वर्ड जहाँ पे एंड और उसके बाद बहुत स्पेसिंग आएगी, क्यों एक स्पेस क्रिएट कर रहा है। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो जो पहले की नॉर्मल स्पेसिंग थी उसको भी वो माइनस में कर देगा। ये देख सकते हैं हम, माइनस में लास्ट 200 जाती है और प्लस में 800। तो ऐसा है। तो ये पर्टिकुलर ये स्पेसिंग वगैरह में काम आती है, कुछ लोग यूज करते हैं इसको कॉमनली इसमें। अब यहाँ पे आता है एंकर टेक्स्ट बॉक्स। ये मेनली ऐसा वर्क करता है कि आपने जो टेक्स्ट बॉक्स ले रखा है, तो आपको स्पेसिंग किस तरफ से बढ़वानी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मिडल के थ्रू में करता हूँ तो मिडली ये लाइन स्पेस होगी। जैसे अभी मैंने बॉटम में किया तो ये है ना, बॉटम से ही बढ़ेगा, देखो बॉटम की तरफ कंट्रोल Z करता हूँ वापस, और मैंने इस पर क्लिक किया, देन मैं इसको करता हूँ बॉटम। तो बॉटम करने के बाद अगर मैं इसको लाइन स्पेसिंग देता हूँ तो बॉटम की तरफ से बढ़ रहा है, ठीक है। देन मैं सेंटर में करता हूँ तो ये जो टेक्स्ट है ना वो बीच में से स्पेस लेगा, मतलब जो पोजीशन है वो वहीं वहीं रहेगी, टेक्स्ट नीचे नहीं जाएगा, टेक्स्ट नीचे की तरफ नहीं जा रहा, बीच में ही रह रहा है, सेंटर ऑफ द पेज रह रहा है और स्पेस ले रहा है। तो ये होता है सेंटर। और आपको अगर टॉप से करना है तो टॉप से भी कर सकते हैं आप, मतलब नीचे जो बॉटम से वो पोजीशन फिक्स हो जाएगी, टेक्स्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। जब हम बॉटम में आते हैं तो टेक्स्ट ऊपर की तरफ फिक्स हो गया, नीचे की तरफ से स्पेस ले रहा है। और जब हम सेंटर में कर रहे हैं तो वो दोनों तरफ से फिक्स, टॉप बॉटम दोनों से फिक्स कर रहा है और सेंटर में से स्पेस बढ़ा रहा है। तो ये इसलिए काम आता है टेक्स्ट एंकर बॉक्स कि आपको किस तरह का। नेक्स्ट आता है अपना ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में ये होता है कि आपको टेक्स्ट कितना लाइट करना है, मतलब टेक्स्ट को कितना लाइट शो करवाना है, मतलब उसकी ट्रांसपेरेंट कितना करना है आपको। इसमें यहाँ पे लास्ट मेजरमेंट 100 तक आती है, तो नहीं आते, लास्ट मेजरमेंट 100 तक आती है। आज को पूरा दिखाना तो पूरा गैप कर सकते हो, नॉर्मली जितना टाइप करना चाहो उतना गैप कर सकते हो। मेनली ये थोड़ा शो केस में करने में काम आता है वैसे। अगला आता है आपका इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में ये होता है कि हम टेक्स्ट को इफेक्ट्स में शो करवा सकते हैं। जैसे मैं इसको हटाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक हेडिंग टैग ऐड करता हूँ कि हेडिंग टैग ऐड कर दिया मैंने। देन मैं आता हूँ इफेक्ट्स पे। अब इफेक्ट्स पे आने के बाद कुछ स्टाइल आती है। जैसे सबसे पहले आता है शेडो, कि आपको इस टेक्स्ट में कितनी शेडो देनी है, मतलब पीछे एक बैकग्राउंड शेडो टाइप में एक बोल्ड सा बैकग्राउंड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे उसके कुछ मेजरमेंट में आते हैं, जैसे एक ऑफसेट आ गया। ऑफसेट ये वो कितना ब्लडली जो आप पीछे शेडो शो करवा रहे हो वो कितना कितना उसमें हो, मतलब एक कह सकते हैं कि कितना डार्क हो या कितना बोल्ड टाइप में पीछे शो हो रहा है ना ऑफसेट। तब क्या होता है, एक तो आउटसाइड, एक इनसाइड होता है, एक आउटसाइड होता है और एक ऑफसेट होता है। ऑफसेट मतलब जो टैक्स उसके पीछे वो एक और लेयर क्रिएट कर रहा है उसी की, तो वो हो गया। तो उसको प्लस माइनस हम इसको कर सकते हैं, तो इसमें यार डिफरेंसेस आएंगे देखो, ठीक है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट में, अगला आगे डायरेक्शन। डायरेक्शन इसमें काम होता है कि आपको किस तरफ टेक्स्ट को दिखाना है, कि आपको टॉप की तरफ दिखाना है या बॉटम से इस तरफ दिखाना है। देखो मैं अगर टेक्स्ट को कर रहा हूँ तो ये घूम रहा है, ठीक है। देखो ये टॉप, ये बॉटम की तरफ से आ गया शेडो, ये टॉप की तरफ से आ गया, राइट टॉप की तरफ से आ गया, ये लेफ्ट टॉप की तरफ से आ गया। डायरेक्शन आपको जिस टाइप में दिखाना है उस टाइप में आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट दिखाना इफेक्ट में, फिर आ गया ब्लर। अब आपने जो पीछे टेक्स्ट लिया उसको ब्लरली कितना दिखाना है, आपने जो शेडो ली उसको ब्लरली कितना दिखाना है। अगर हम ऑफसेट कैपेसिटी बढ़ाते हैं और हम उसको ब्लरली की कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो एक पीछे ब्लर सी शेडो क्रिएट हो रही है, इसमें आप देख सकते हो पीछे टेक्स्ट शेडो क्रिएट हो रही है। ऐसे टेक्स्ट शेडो हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, आपको कितना लाइट शो कराना है। जैसे हमने ट्रांसपेरेंट देखा था तो ऑल ओवर टेक्स्ट पे काम करता है वो वाला, बट ये वाला काम ऐसे करेगा जो हमने पीछे एक और लेयर क्रिएट की है ऑफसेट बना के शेडो में, उसको कितना ट्रांसपेरेंट होगा, उसको पूरा दिखाएंगे बोलता हूँ पूरा भी दिख सकता है। देखो टेक्स्ट के पीछे को टेक्स्ट क्रिएट कर रहा है, और हम जितना ट्रांसपेरेंट करते जाएंगे उतना वो ट्रांसपेरेंट। अगर पीछे जो हमने बैकग्राउंड क्रिएट किया उसका जो हमने शेडो क्रिएट किया उसका कलर चेंज करना था, हम वो भी कर सकते हैं। ब्लू हो गया, ऑरेंज हो गया, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, जो हम चाहे वो, इसमें ग्रेडियंट में क्रिएट नहीं होता, ठीक है। अगला आ गया आपको शेडो देनी है नॉर्मली। तो शेडो के लिए तो इंटेंसिटी यूज होती है बस नॉर्मली, कि कितनी इंटेंसिटी में आपको देनी है, मतलब कितना ब्लर अमाउंट आपको देना है इसमें। अगला आ गया होलो। होलो में आपको जो स्ट्रोक्स होते हैं, जो बॉर्डरिंग होती है उसमें टेक्स्ट को क्रिएट कर देता है, कितनी थिकनेस देनी है, कितना डार्क दिखाना है या कितना लाइट दिखाना है। अगला आ गया स्प्लाइस। स्प्लाइस में आपकी ऑफसेट भी आ गया, थिकनेस भी आ गई, डायरेक्शन भी आ गया। थिकनेस आ गई कि आपको जो शेडो को कितना लोड दिखाना है। ऑफसेट ये आ गया कि जो आपने टेक्स्ट जो क्रिएट हो रहा है, शेडो टेक्स्ट जो क्रिएट हो रहा है उसको कैसे दिखाना है। ऑफसेट में कितना डार्क दिखाना है, कितना मतलब लेन होता हुआ दिखाना है।
इस तरह से। और डायरेक्शन वही आ गया कि हम जैसे हमने शेडो में देखा था डायरेक्शन की, जो हमने ऑफसेट क्रिएट किया था शेडो वाला, उसको कितना हम कहाँ किस एंगल में शो करवा रहे हैं। अगला आ गया आउटलाइन। टेक्स्ट के अराउंड आपको आउटलाइन देनी है, उसको थिकनेस तय करनी होगी, हाँ ये थिकनेस इतनी देनी है, तो वो भी दे सकते हैं। कलर वगैरह हमारे को चेंज करना था, हम कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगला आ गया हमारा एको। एको में ऐसा होता है कि हमारा ऑफसेट और डायरेक्शन ही यूज होते हैं, कि हम एक तो लेयर को 4-5 बार रिपीट कर रहे हैं। देखो मतलब पहले शेडो में ऐसा था कि एक ही लेयर रिपीट हो रही थी, एको में ऐसा होता है कि 3-4 लेयर रिपीटली हो रही है, तो उसका ऑफसेट भी मेजर होता है। देखो अगर हम पूरा कर दें तो 3-4 लेयर एक साथ रिपीट हो रही है, उसका डायरेक्शन भी हम मैच कर सकते हैं। देखो ये दिख रहा होगा पीछे डायरेक्शन मैच हो रहा है, तो ये होता है ऐसे। इसका कलर चाहे तो हम इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका ग्लिच। ग्लिच में हमारा ऐसा होता है हम ग्रेडियंट कलर यूज कर सकते हैं। ग्रेडियंट कलर हमारे इनमें यूज नहीं होते, पर ग्लिच में हमारा ग्रेडियंट कलर यूज होता है। इसमें भी ऑफसेट वाला पार्ट आता है कि आप जो पीछे ब्लर जो ऑफसेट क्रिएट हो रहा है वो कितना कराना चाहते हो। देन डायरेक्शन आ गया उसका, किस डायरेक्शन में आपको शो करवाना है। जैसे मुझे इसको 106 करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कलर्स आ रहे हैं, इनके बाद 2 कलर्स, इन 2 कलर्स में करता हूँ। इसमें से भी 2 कलर आते हैं, एक तो रेड एंड कैनिया एंड रेड एंड पिंक। इन 2 कलर्स में आप चेंज कर सकते हो, इसमें सिर्फ 2 कलर ही रहते हैं। और नहीं आपको और ग्रेडियंट कलर यूज करने में बनाने, तो उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म पे यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया अपना नियॉन। अपने को कोई नियॉन में टेक्स्ट दिखाना हो, जैसे यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी आई, कितना इंटेंसिटी में आपको दिखाना है, जैसे मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, तो उस तरह से नियॉन कलर काम करता है यहाँ पे अपने कलर लेआउट पे, कि अपन ने जो कलर मेन पिक कर रखा है ना, नियॉन्स पे करता है। नियॉन में यहाँ कलर एडिंग का ऑप्शन नहीं आता, और कलर यहाँ टेक्स्ट कलर का चेंज करूँगा देन वो नियॉन में चेंज होगा यहाँ पे। तो नियॉन बनाते हैं। एक आगे टेक्स्ट बैकग्राउंड। अगर हमें टेक्स्ट पे कोई बैकग्राउंड बनाना हो नॉर्मल सा, तो हम वो भी बना सकते हैं इफेक्ट्स में। ये रहा, उसकी राउंडनेस कितनी रखनी है वहाँ पर हम उसकी राउंडनेस मेजर कर सकते हैं यहाँ से। स्प्रेडनेस कितनी करनी है, मतलब कितना बड़ा बॉक्स करना है, उस बॉक्स की ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, ये सारा। उस बॉक्स का कलर हमारे को चेंज करना था, हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इफेक्ट्स वाला, जिसके अंदर हमने स्टाइलिंग देख ली टेक्स्ट की। अब नेक्स्ट आता है हमारा शेप। शेप में सिर्फ दो ही, एक ही शेप है, एक तो नन में और एक कर्व में है, कि हम इसको जो कर्वली दिखा सकते हैं मोड़ता हुआ। देखो ऐसे, तो ये, और यहाँ एक आई बॉल आएगा ये, तो ये ऐसे काम करता है। ठीक है, सेंटर ऑफ द लेंस पे रहता है इसके। तो ये ऐसे काम करता है, इसमें आप जो भी टेक्स्ट में चेंज करोगे तो इसको इसमें फीड कर देगा। डबल क्लिक करना, नॉर्मली ये आएगा टेक्स्ट, उसको जो भी लिखोगे आप, जैसे मैं लिखता हूँ हे आई एन, तो ये उसको ब्रेक कर देगा इसमें। देखो आई एम हियर आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। तो इफेक्ट सारे हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपका एनिमेट। इसमें भी राउंडनेस कर्वनेस आती है, कि आपको कितना कर्व करना है इसको। ये देखो ये कर्वनेस पूरी आ गई, कि आपको कितना कर्व करना है, कितना रिवर्स कर्व करना है, कितना फ्रंट कर्व करना है। माइनस में जाती है इसकी 100 वैल्यू, प्लस में भी 100 वैल्यू, तो कितना कर्व करना है वो भी मेजर कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट अब हम एक और हेडिंग ऐड करते हैं, जैसे इसको हटाते हैं, मैंने एक और हेडिंग ऐड करी। अब नेक्स्ट आता है अपना एनिमेट। एनिमेट में ये होता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियोस में, कि हम इसके अंदर फोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं और वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो एनिमेट मेनली इसलिए यूज होता है कि हमारे कोई अपने लिए स्टोरीज वगैरह बनानी हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई स्टोरी बनानी हो, कोई एनिमेटेड वीडियो बनानी हो, या कोई नॉर्मली वीडियो बनानी हो जिसके अंदर मैं टेक्स्ट स्लाइड होते हुए लाऊं या ऐसे लाऊं, तो उसके लिए बेसिकली ये यूज होता है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आते हैं बहुत सारे। सबसे पहले तो ये जो ऑप्शन आते हैं ये कस्टम होते हैं टेक्स्ट के लिए, ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए अपेयर होते हैं। और जो ये होते हैं जनरल होते हैं, ये आपको हर हर में मिलेंगे, बट ये सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट में अपेयर होते हैं। आपको टेक्स्ट पे कोई पर्टिकुलर इफेक्ट डालना हो तो अपन उस पर डाल सकते हैं। जैसे मैं टाइप राइट पे जाता हूँ, तो टाइप राइट में ये एक सिंगल सिंगल वर्ड को टाइप करके देख सकते हो आप। ठीक है, देखो वापस करते हो, तो इसमें दो चीजें आती है, एक तो ऑन एंटर, ऑन एग्जिट और बोथ। ठीक है, तो ये एनिमेशन ऐसा काम करता है कि आपको कैसे शो करवानी है। ऑन एंटर पे मतलब जब आपका वीडियो स्टार्ट हो तो उसके एंटर पे शो करवानी हो, या वीडियो खत्म हो उसके एग्जिट पे शो करवानी हो, या दोनों पे करवानी हो। अगर हम सिर्फ एग्जिट पे करेंगे तो एग्जिट पे गायब हो गया, देखो एग्जिट पे गायब हो जाएगा। ऑन एंटर पे करेंगे तो एंटर पे आके से रुक जाएगा। और दोनों पे करेंगे तो पहले आएगा, फिर उसके बाद थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। जैसे मैं आपको शो करा देता हूँ यहाँ पे, एनिमेट करते हैं यहाँ पे वीडियो में बन जाएगा। तो देखो ये आया, और उसके 1-2 सेकंड रुकेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा। तो ऐसे काम करता है एनिमेट। इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे एसेंस का आ गया, ये देखो फ्लो होते हुए एसेंस में आ जाता है।
अब देखो असिस्ट में ऐसे काम कर रहा है। अब यहाँ पे नीचे एक चीज़ और रहती है, स्पीड आ रहा था। ये स्पीड ऐसे होती है कितना स्लोली आपको उस टेक्स्ट को शो करवाना है, कितना फास्टली करवाना है। क्या इतना जल्दी आए स्पीडली या इतना स्लोली आए, ठीक है। तो ये स्पीड उसमें मेजरमेंट में काम आती है। नेक्स्ट असेंट आ गया। असेंट में आप पर्टिकुलर वर्ड पे भी करा सकते हो, चाहे तो लाइन पे भी करवा, तो लाइन पे ऐसे की जैसे मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ से मैंने एक पैराग्राफ लिया कंट्रोल से, यहाँ आया मैंने कंट्रोल भी किया, पहले मैंने पैराग्राफ ले लिया। अब मैं इस पे एनिमेट करता हूँ एस पे। तो देखो पर्टिकुलर वर्ड पे कराऊंगा तो हर एक वर्ड वर्ड उठ के आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और मैं लाइन को कराऊंगा तो सिर्फ लाइन लाइन आएगी, ठीक है। और अलाइनमेंट के बेसिस पे आएगी, देखो अलाइनमेंट भी कितना सही आ रहा है, राइट लेफ्ट करो तो लेफ्ट क्या है, ऐसे राइट में राइट, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट के बेसिस पे क्या आ जाती है, असेंस में जाती है। एक आगे शिफ्ट, शिफ्ट में भी, अब शिफ्ट में देखो अलग अलग डिपेंड करता है, किसी में वर्ड्स आ गए, किसी में कैरेक्टर आ गए, किसी में लाइन आ गई, लाइन पे करूँगा तो लाइन आ गई, वर्ड्स पे करूँगा तो वर्ड्स आएंगे नॉर्मली, कैरेक्टर पे करूँगा तो सिंगल सिंगल वर्ड आएगा, पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है ना LIORMP, उस पे भी आएगा। अभी नीचे डायरेक्शन आ रहे हैं कि कुछ एनिमेशंस में दिखेगा कुछ में नहीं देगा। अब डायरेक्शन ऐसे काम करता है कि किस डायरेक्शन में आपको वो टेक्स्ट को प्रिंट कराता है। जैसे हमने टॉप से करते हैं तो टॉप से यू आएगा वेव बनता हुआ, बॉटम से करें तो बॉटम से वेव बनता हुआ आ रहा है, राइट से करेंगे तो राइट से वेव बनते हुए जा रहे टेक्स्ट, लेफ्ट से करेंगे तो लेफ्ट से जा रहे हैं। तो ये ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे। अगला आ गया मर्ज। मर्ज ऐसे काम करता है कि है ना एक साथ शो करता है, मतलब राइट साइड से कुछ वर्ड्स को लेके आता है, लेफ्ट साइड से भी कुछ वर्ड्स को लेके आता है। इसमें भी यही है, ऑन एंटर, ऑन एग्जिट वगैरह सारे ऑप्शंस है। अगला आता है ब्लॉक। ब्लॉक एक कलर वाइप में आता है, जैसे यहाँ देख सकते हो कि एक कलर वाइप करता हुआ आता है, ये ऐसे वाइपिंग पे आता है, ठीक है। इसमें भी बहुत इसमें इवन हम डायरेक्शन भी सेट कर सकते हो, कलर भी सेट कर सकते हैं कि किस वाइप पे हमारा कलर शो करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया तो ब्लू में वाइप होता हुआ आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया ब्लू, तो ब्लू में वाइप होता हुआ आएगा। मैंने चेंज किया कलर रेड किया रिगार्डिंग तो रेड में वाइप होता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट है। फिर बर्स्ट आ गया, बर्स्ट में भी ऐसे ही है, देखो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बाउंसी। तो बाउंस होता हुआ आपको चाहिए, रोल होते हुए चाहिए, टेक्स्ट को ऐसे रोल होते हुए आते हैं, जैसे आपने लॉटरी में देखा हो, लॉटरी में से रोल होते हुए आते हैं। स्केट में चाहिए हो, स्प्रेड होते हुए आए हैं, पहले स्प्रेड हो उसके बाद फिर नॉर्मली स्प्रेड होते जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे फिर रुक जाएंगे। एक क्लेरिफाई हो गया, मतलब ब्लडली ऐसे स्लोली ब्लडली ब्लडली एक एक वर्ड्स प्रिंट हो रहे थे, तो वापस ही वापस क्लेरिफाई हो गए, ये ऐसे। अब देखेंगे स्प्रेड में भी हमारे कितने सारे ऑप्शन है, मूव इन आउट का स्केल आ गया कि कितना ज़्यादा या आउट जाना चाहिए। क्लियरफाई में आ गया कि अपना जो मूवमेंट स्पीड है वो कितनी रहनी चाहिए, जो मूवमेंट स्पीड आ रही है देखो कितनी स्लोली आनी चाहिए, अगर इसको अपन कम करते तो और स्लोली आएगा, ये देखो कितना धीरे धीरे आ रहा है। तो ये डायरेक्शन भी होता है कि इस डायरेक्शन से आए या इस डायरेक्शन से आए, इसमें मूवमेंट स्पीड भी आता है क्लियरफाई में। तो ये ऑप्शन। अब इन जनरल ऑप्शन बताता हूँ आपको, इन जनरल ऑप्शन क्या आते हैं। अगर रूम रिमूव करनी है एनिमेशन तो यहाँ पे नीचे बटन आ रहा है रिमूव एनिमेशन, वो भी अपन कर सकते हैं। अब इन जनरल आ गई, इन जनरल में ये होता है कि कैसे स्लाइड होते हुए आएंगे। अब इसमें पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर कैरेक्टर, उसमें जो पूरा एलिमेंट होता है ना उस पर वर्क करता है ये। एक पूरा जैसे बॉक्स आ रहा है ना, एक पूरा एक एलिमेंट है, इस पे वर्क करेगा एनिमेट का। जैसे फ्राइज हो गया, पैन हो गया, पेड़ हो गया, मतलब पेड़ होता हुआ आएगा, साइड से आएगा, अप आएगा, पॉप होता हुआ आएगा, जैसे पॉप करेंगे, वाइप होता हुआ आएगा, ब्लर आएगा। इसमें वाइप में हम चाहे तो कैरेक्टर्स भी डिफाइन, स्पीड भी डिफाइन करते हैं, किस डायरेक्शन में आया वाइप होता हुआ, ब्लर होता हुआ। इसमें भी हम वर्ड भी डिफाइन कर सकते हैं, एलिमेंट भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर एलिमेंट है। लाइन डिफाइन करनी, लाइन हो गया, वर्ड हो गया वर्ड, कैरेक्टर हो गया तो कैरेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शन बहुत है, सक्सेशन हो गया, सक्सेशन में भी कैरेक्टर एलिमेंट वर्ड्स हैं। तो सब में ना किसी में कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे आपको किसी में तो कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, किसी में ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। वर्ड के, कैरेक्टर के, एलिमेंट के, किसी मूवमेंट के मिलेंगे, किसी में स्केल के, तो सब में अलग अलग मिलते हैं। ब्रीथ का आ गया, ये बेस लाइन में आ गया, ड्रिफ्ट आ गया, टेक्नो, टम्बल होता हुआ आ गया, देखो नियॉन में आ गया। नियॉन में अगर हम टेक्स्ट इफेक्ट नियॉन ले तो फिर नियॉन में ये इफेक्ट डाला तो ब्लिंक होता हुआ आएगा। स्क्रैप बुक टाइप में आया, स्टॉम, ये देखो स्टॉम में ये बिल्कुल आगे पॉज होता है। तो ऑप्शंस आते हैं। अब जैसे ये इफेक्ट आ गया रोटेट करता हुआ, तो ये सिर्फ रोटेट होकर रुक जाएगा। इसमें आपको कितना रोटेट करवाना है, किस तरफ से रोटेट कराना है, वो दोनों ऑप्शंस हैं। फ्लिकर आ गया कि फ्लिकर करवाना हो आपको, ठीक है, कि फ्लिक करवाना हो इसको, तो ये फ्लिक होता हुआ रोटेट होता हुआ ब्लर, ट्रांसपेरेंट भी होता रहेगा, थोड़ा 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 ट्रांसपेरेंट हो रहा है फिर गायब हो रहा है। तो हम इसमें एक टाइम पे 2-3 एनिमेशन यूज कर सकते हैं इस इफेक्ट में। हम
एक 3-4 इफेक्ट यूज कर सकते हैं एक साथ इसमें। यहाँ पे ये 3-4 इफेक्ट साथ में यूज कर सकते हैं। जैसे हमने रोटेट कराया, फिर क्या ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है, फिर पल्स हो रहा है, मतलब ऐसे इन आउट हो रहा है पॉप अप टाइप में, फिर विगल हो रहा है, थोड़ा हिलते हिलते आ रहा है। अगर इसको हमारे को हटाना हो तो हम क्लियर एनिमेशन कर देते हैं। पर्टिकुलर चाहिए तो ये देखो, पर्टिकुलर साथ में काम करते थे, कोई विगल करता हुआ आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे है। तो ये दो एक साथ काम करती है, मतलब जैसे मैं तुमको काम करवानी हो ना, तो दो एक साथ काम करिए देखना। ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, रोटेट भी होगी, तो मैं पल्स भी करा दूंगा, तीन साथ में काम करेगी इसमें। पॉप होते जाती रहेगी, कोई भी कल आ गई, मतलब तीनों से चारों साथ में काम करेगी ऐसे। तो ये अलग अलग एनिमेशन के पार्ट होते हैं। अगला आ गया अपना पोजीशन। तो पोजीशन में ऐसा होता है, एक मिनट रुको। अगला आता है अपना पोजीशन। तो पोजीशन में ऐसा होता है, यहाँ पे ना आपको दो चीजें मिलती है, एक तो अरेंज मिलता है, एक लेयर्स मिलती है। लेयर्स ये होती है कि अपनी जो ऑल ओवर लेयर होती है ना, जो भी हम पेज पे काम कर रहे हैं, वो सारी लेयर्स यहाँ पे रहती है। जैसे ये एलिमेंट यहाँ पे है मेंशन, अपना जो बैकग्राउंड लेयर का वो मेंशन है, ठीक है। तो ऑल ओवर लेयर यहाँ पे सारी रहती है, ओवरलैपिंग वाली भी और नॉर्मल वाली भी। अब अरेंज में अपने यहाँ पे ना ऑप्शन आते हैं कि अपन को इसको एक अरेंज करना हो, मतलब अपन को इसकी पोजीशन सेट करनी हो उस पेज के अकॉर्डिंग, तो अपन यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये बैकवर्ड फॉरवर्ड ऐसे काम आता है कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई लेयर लेता हूँ, मैंने जैसे कोई एलिमेंट लिया, जैसे मैंने ये लिया है, बॉक्स लिया। अब मैं चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट है इस बॉक्स के ऊपर आए, तो यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड के ऑप्शन आते थे। जैसे मैं बैकवर्ड करूंगा, ये फॉरवर्ड करूंगा, ये फ्रंट करूंगा। जैसे अपन ऐसा कलर चेंज करते हैं, ऐसा कलर चेंज करते हैं, वाइट, ठीक है। तो भी टेक्स्ट शो हो रहा है। एक काम करते हैं, इसमें लिखते हैं अपन है ही, ठीक है ही। अभी हे को मैं इधर ले आता हूँ। अभी टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये बॉक्स के पीछे शो हो, तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा बैकवर्ड, तो ये पीछे लेके चल जाएगा इसको। और जैसे ही फ्रंट करूंगा तो फ्रंट में भी ले आएगा। बैकवर्ड काम करता है सिंगल स्टेप पे, बैकवर्ड और फॉरवर्ड काम करता है सिंगल स्टेपिंग। और फ्रंट और बैक बिल्कुल प्रॉपरली पेज के पास लेके चल जाएगा, तो जो पीछे बैकग्राउंड लेकर हूँ उसके पास ले जाएगा। तो फ्रंट और बैकवर्ड ऐसे काम करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका, जैसे हम इसको हटाते हैं, ये लिख रखा है, इसकी साइज हम बढ़ा देते हैं 80, देन कलर कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। और देन बोल्ड करते हैं ऊपर पीस, ठीक है। अभी टेक्स्ट ये आ रहा है। अब तो मेरे को इसकी पोजीशन, जैसे मैंने इसको यहाँ रख रखा है, अब मैं चाहता हूँ ये ना अलाइन रहे, मतलब पेज के लिए अलाइन टू पेज, मतलब पेज के रिगार्डिंग आपको अलाइन करना है, तो उसमें काम है। जैसे मेरे को टॉप पे ले जाना है टॉप पे चल जाएगा, लेफ्ट ले जाना लेफ्ट चल जाएगा, मिडल लेके आना मिडल हो जाएगा, सेंटर में आना सेंटर में, राइट पे लेके जाना राइट, बॉटम पे लेके जाना। तो टेक्स्ट को पेज के अलाइन करना हो ना, तो उसमें काम होता है। नेक्स्ट आ गया एडवांस। एडवांस में आता है आपका विड्थ और हाइट वगैरह आते हैं, कि आपको कितनी विड्थ हाइट देंगे, इसकी चेंज करना हो तो विड्थ हाइट आप वो भी चेंज कर सकते हो। तो जो अपन ने ये पिक्सल की विड्थ हाइट दी है ना, अपन वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से चाहते हैं यहाँ से अपनी वापस बढ़ जाएगी, और चेंज करनी हो तो वहाँ पे भी आता है ऑप्शन। जैसे यहाँ पे आ गया विड्थ हाइट का ऑप्शन। आपको अगर आपने एक्स पर क्लियर कर दिया, तो ये क्या होगा, अपन जैसी विड्थ चेंज करेंगे ना, कोई भी विड्थ डालते हैं अपन, तो उसके अकॉर्डिंग वो हाइट लेगा। जैसे मैंने डाल दिया 500 पिक्सल, तो उसके अकॉर्डिंग वो हाइट लेगा। और अगर अपन आस पास रेशियो नहीं रखते हैं, रेशियो हटा देते हैं, तो अगर मैंने दी 400 पिक्सल, तो 400 तो इसकी होगी, हाइट अपने अकॉर्डिंग ले लेगा वो। तो लॉक होती है वो लेयर, हाइट अपने अकॉर्डिंग लेता है, ठीक है। जब लॉक होता है रेशियो, और जब हमने अनलॉक कर रखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग विड्थ दे देते हो, अपने अकॉर्डिंग हाइट दे देते हो। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में यूज आता है कि आपको जो पेज है ना, हमने ग्राफ सीखा होगा, तो ग्राफ में ऐसा होता है कि एक्स एक्सिस जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, और वाई एक्सिस होता है वर्टिकल। तो आपको वर्टिकली इसको कहाँ पेज में दिखाना है और हॉरिजॉन्टली कहाँ दिखाना है, उसमें काम आता है। जैसे ही मैं अगर इसको यहाँ लेके जाता हूँ, देखना इसका एक्स एक्सिस 0 हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस यहीं आता है, और वाई एक्सिस 108 हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ, तो ऐसे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में चेंजेस आ रहे हैं, तो इसमें ये काम होता है। नेक्स्ट आ गया आपका रोटेट। आपको इस फॉन्ट को रोटेट कराना हो कितना भी, तो उसमें काम होता है 40, 90, उसमें अपन इसको रोटेट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑप्शन होते हैं रोटेटिंग के। तो पोजिशन में ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फोटो के एडिटिंग टूल्स, देखेंगे हम फोटो को क्या क्या एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, कोई फोटो ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कार्टून की इमेज लेता हूँ,
कार्टून की इमेज ली, देन मैं इमेजेस पे आया। इमेजेस पे आने के बाद जैसे मैंने ली, जैसे मैंने ये ले ली इमेज पाव को, मैंने इसको कॉपी करा, देन मैं इस पे आया, देन मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये इमेज आ गई। अब यहाँ पे एक नेविगेशन आया होगा इमेज एडिटिंग टूल्स का। ये नेविगेशन ऐसे काम करता है कि इसमें ना इमेज को एडिटिंग देख सकते हैं। तो हमारा दो टॉपिक यही कवर करने वाले हैं कि इमेज के एडिटिंग टूल्स क्या है और इसके क्या है। तो सबसे ज़्यादा एडिट पे, एडिट पे जाने के बाद है ना आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ये सारे जो ऑप्शंस आ रहे हैं मैजिक स्टूडियो वाले, ये सारे इमेज के एडिटिंग टूल्स होते हैं। और ये फिल्टरिंग आ गई, ये इफेक्ट्स आ गए और ये एप्लीकेशन आ गई। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो एक फ्रंट में ऑप्शन आता है यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करने का, देखो ये एआई के थ्रू आपको बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। और नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे को यहाँ से करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। जैसे मैं कोई और लेता हूँ बैकग्राउंड के साथ, अभी ये इमेज लेता हूँ, कॉपी, यहाँ आया, इसको मैंने हटाया, देन पेस्ट। मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। सबसे पहले इमेज अपलोड होगी, इमेज अपलोड होती ही यहाँ हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ये रिमूव हो गया, कंट्रोल Z में वापस आ जाएगा। यहाँ से भी आप चाहे तो कर सकते हो, ये एक क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव होता है। ये सारे प्रो सब्सक्रिप्शन में आता है आपको टूल्स। ये जितने भी टूल्स यहाँ पे आ रहे हैं इमेज एडिटिंग के, वो सारे प्रो सब्सक्रिप्शन में आते हैं, ठीक है। ये जितने टूल्स हैं आपके सामने सारे प्रो सब्सक्रिप्शन में, यहाँ पे इनके क्राउन बना है, ये सारा क्राउन होते हैं, वो सारे प्रो सब्सक्रिप्शन होता है। अब आता है एक मैजिक इरेजर। मैजिक इरेजर दो चीज़ पे काम करता है। अगला आता है मैजिक इरेजर, दो चीज़ पे काम करता है, देखो ये, एक तो क्लिकिंग पे, एक ब्रशिंग पे। आप चाहे तो ब्रशिंग के थ्रू भी इसको इरेज कर सकते हो नॉर्मली। जैसे मुझे इसको हटाना हो तो मैं इसमें ब्रशिंग आपकी अच्छी तो ब्रशिंग में कर दो। ब्रशिंग साइज बढ़ाना हो कि आपको उस बटन का साइज बढ़ाना हो वो भी बढ़ा सकते हो। यहाँ से मैं इरेज कर दूंगा तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, देन इसको इरेज कर दिया, ये इरेज हो गया। और आप चाहते हो कि आपको क्लिक पे करना है तो क्लिक पे आपसे नॉर्मली क्लिक कर दो कि हाँ इसको इरेज करना है, तो इसको ये ऑटोमेटिकली ग्रैब कर लेगा। आपको ब्रशिंग से सिलेक्शन बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी सिलेक्शन बना लेगा। इरेज पे क्लिक कर दो, थोड़ा टाइम लेगा, देन इसको इरेज कर देगा। ये हो गई इरेज। आप चाहते हो आपको इसको भी करना है तो इसको भी कर सकते हो आप, ये दोनों साथ में, इसको भी करना चाहते हो इसको भी कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल Z करेंगे तो ये होता है अपना मैजिक इरेजर। फिर एडिटिंग टूल पे जाते हैं, देन आता है अपना मैजिक ग्रैब। मैजिक ग्रैब ऐसे काम करता है कि आपको किसी पर्टिकुलर को ग्रैब करना हो। इसमें दो ऑप्शन है, या तो ब्रश के थ्रू ग्रैब करना चाहो तो ब्रश के थ्रू कर दो, उस पर सिलेक्शन बना लो। क्लिकिंग के थ्रू पे करना है तो जैसे मुझे क्लिक करते हुए जैसे मुझे इसे ग्रैब करना है तो ग्रैब करो, तो जो अदर्स है ना उनसे इसको अलग कर देगा वो, इस पर्टिकुलर इमेज को इनसे अलग कर देगा। तो ये देखो ये सेपरेट आ गई इमेज, ये इमेज पूरी एक सेपरेट हो गई और एक ये इमेज पूरी सेपरेट हो गई। अब मैं इनको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ कि मुझे इसे कहाँ प्लेस करना है, इसे कहाँ कहाँ प्लेस करना है। तो ये मैजिक ग्रैब होता है। नेक्स्ट आता है ग्रैब टैग्स। आपको कोई टैक्स वगैरह आ रहा हो इमेज पे, जैसे अपन लेते हैं, तो कोई अपन टैक्स इमेज लेते हैं, मैं यहाँ आया टैक्स इमेज, जैसे मैंने ये ली, ठीक है, इसमें टैक्स में इमेज आ रहा है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ आएंगे तो फिर इस पर इसको हटा देते हैं, कंट्रोल V, इमेज अपलोड होगी, देन एडिट टूल्स आएंगे अपने पास, इमेज अपलोड होगी। अब देखो टैक्स ग्रैब ऐसा काम करता है, इस पर क्लिक करो तो यहाँ जो पर्टिकुलर टैक्स आ रहा हो ना सिर्फ उस पर काम करेगा। अब आपको क्लिक पे काम करवाना हो कि इस टैक्स को चाहिए तो इस टैक्स को ग्रैब कर लो, तो इसको करवा दो, सिर्फ इसको करवाना हो तो देखो, तो ये इस इमेज से अलग हो गया, ये इमेज अलग हो गई, ये टैक्स अलग हो गया। और नहीं, आप चाहते हो कि आपको ऑल ओवर टेक्स्ट को ग्रैब करवाना तो ऑल ओवर टेक्स्ट को भी करा सकते हो। पे क्लिक करेंगे, ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो जितने भी टेक्स्ट आ रहा होगा उन सबको ग्रैब कर लेगा। ये थोड़ा एआई दिक्कत देता है क्योंकि एआई के थ्रू करता है ना, तो एआई कई बार दिक्कत भी देता है, इसलिए वापस से ट्राई करते हैं, ऑल टेक्स्ट ग्रैब। अब यहाँ पे इसको लग रहा है कि टैक्स आ रहा है तो इसको भी ग्रैब कर लेगा, तो थोड़ा एआई के थ्रू अटपटा सा हो जाएगा ये। इसको ये लग रहा है यहाँ पे भी टैक्स आ रहा है, जिसके गॉगल्स है इनमें इसको लग रहा है टैक्स आ रहा है, ये आई बॉल्स में, तो इसलिए दिक्कत है। तो ये होता है अपना मैजिक क्रैप, क्रैप टैप, सॉरी मैजिक क्रैप है। अगला आता है आपका मैजिक स्पैन। मैजिक स्पैन में दो ऑप्शन आते हैं, एक तो क्रॉप का आ गया, आपको इमेज को क्रॉप करना हो, मतलब
फ्रीडम अपने साइज में क्रॉप करना हो तो अपने साइज में क्रॉप कर सकते हो। रेशियो में करना हो, जैसे रेशियो में करना हो, आस्पेक्ट रेशियो में, कितने रेशियो में, इस रेशियो में, इस रेशियो में, तो उस रेशियो में भी आप कर सकते हो। नीचे रोटेट का ऑप्शन भी आ रहा है कि आपको रोटेट करते हुए इसको क्रॉप करना हो तो वो भी कर सकते हो। ये सारे फोटो एडिटिंग के टूल्स हैं। अगर हम ऑटो पे क्लिक करते हैं तो नॉर्मली बीच में ले आएगा उसका सेंटर लाइन, फ्री फ्री में। अब और स्पैन पे, अब मैजिक स्पैन में भी ऐसे ही होता है कि जो हमने क्रॉप में देखे ना रेशियो, वही सेम मैजिक स्पैन में भी आता है। बस इसमें ये होता है कि ये इमेज को एक्सपेंड करता है। जैसे हम ये इमेज लेते हैं, कॉपी, यहाँ है, इसको पहले बंद करते हैं, इसको हटाया, कंट्रोल V करता है। ठीक है, अभी एक इमेज ली है, इसके पास से इतना सा बैकग्राउंड है। अब मुझे इस पे और पीछे बैकग्राउंड क्रिएट करना है तो मैं यूज़ करूंगा इसका मैजिक एक्सपेंड का। इसमें यहाँ पे रेशियो आता है, आस्पेक्ट रेशियो, कि आपको इतने साइज पे इसका रेशियो बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। नहीं तो मैं अगर होल पेज पे करूंगा तो होल पेज पे मुझे एक एक्सपेंड पे क्लिक करूंगा। ठीक है, चार ऑप्शंस देगा मेरे को बना के। एक एआई के थ्रू बैकग्राउंड बना के देगा मुझे, जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। अभी एक बैकग्राउंड बना के देगा मेरे को, जो पीछे बैकग्राउंड ना उससे सजेशन लेके एक बैकग्राउंड बना के देगा। तो एक्सपेंड हो, ये मेरे को चार ऑप्शन देगा, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये हो गया, एक ये हो गया। तो मैं इनमें से कोई ऑप्शन लगा सकता हूँ जिससे मेरी इमेज पूरी सही हो सकती है। तो दे दिया ना सब। तो ये अपना मैजिक एक्सपेंड होता है, ये फोटो एडिटिंग में आता है। नेक्स्ट आ गई, आगे फिल्टरिंग आ गई। मैंने ये कहा था स्टार्टिंग वीडियोस में कि हम इसमें फोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं, तो उसमें फिल्टरिंग भी कर सकते हो। आपको अगर कोई इमेज पे फिल्टरिंग करनी हो पर्सन पे, जैसे मैं कोई पर्सन इमेज लेता हूँ, मैंने इमेज ली, कॉपी, ये आया, यहाँ आया, इसको हटाया, देन कंट्रोल भी करा। अब इसमें मुझे फ़िल्टरिंग करनी है, इस इमेज में एडिटिंग वगैरह करनी है तो मैं फ़िल्टरिंग भी कर सकता हूँ। देखो फ़िल्टरिंग हो रही है, ध्यान से देखो। इसे करता हूँ रीसेट, यहाँ से करता हूँ पेस्ट, ये देन है फ़िल्टरिंग हो रही है। ये पहले नॉर्मल थी ऐसे, ये फ़िल्टरिंग है। अब फ़िल्टरिंग के बहुत सारे ऑप्शन है, देखो सी ऑल पे क्लिक करोगे तो और सारे ऑप्शन भी दिख जाएगा। अब इनमें भी तुम इनकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, कि किसी फिल्टर की तुम्हारा इंटेंसिटी कम करनी है तुम वो भी कर सकते हो। यहाँ पे और सारे ऑप्शन आएंगे, देखो वार्म का आ गया, कूल ऑप्शन आ गया, कूल का कोई ऑप्शन चाहिए तुम्हारे को, इनकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा करनी है तो वो भी कर सकते हो। विविड आ गया, सॉफ्ट हो गए, विंटेज, मोनो, कलर पॉप हो गए। कलर पॉप में आपको कुछ गाना उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा करनी है तो वो भी कर सकते हो। विंटेज, एक्स प्रो, तो इसकी इंटेंसिटी अगर ज़्यादा करनी है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन मिलते हैं फिल्टरिंग के, जिसमें आप फोटो एडिटिंग में उसको हेल्प ले सकते हैं। इनकी इंटेंसिटी बाहर से जाओ तो बाहर से कम कर लो, और सी ऑल पे जाओगे तो वहाँ मिल ही जाएगा। इससे अब अगला आता है अपना, अगला टॉपिक है इफेक्ट्स वाला। जो इमेज में इफेक्ट आते हैं ना वो भी डाल सकते हैं, हमने कंट्रोल भी करा। सब बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अब मैं जाऊंगा एडिट पे। एडिट पे जाने के बाद यहाँ देख सकते हो इफेक्ट्स आ रहे हैं। इफेक्ट्स क्या होते हैं कि आप अगर इमेज पे चाहो तो आप इफेक्ट्स वगैरह डाल सकते हो, जैसे शेडो वगैरह डाल लियो इमेज में। जैसे मुझे शेडो डालनी है तो इमेज में शेडो भी डाल सकता हूँ, नन नन। ग्लोइंग शेडो डालने तो ग्लोइंग शेडो आ रही है। ड्रॉप शेडो डालने ड्रॉप शेडो भी डाल सकते हैं। जैसे ग्लोइंग पे आएगा ना तो उसको यहाँ पे साइज आ जाएगा कि आपको साइज कितना रखना है शेडो का, ग्लोइंग शेडो का। वो देखो बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ब्लर अमाउंट आ गया कि इसको ब्लर कितना रखना है, पीछे जो शेडो आ रही है उस शेडो का आप कलर भी सेट कर सकते हो कि हाँ इस कलर में रखना है मुझे। इंटेंसिटी कितनी डार्कर शो करनी है, मतलब कितनी डार्कर शो करनी है, कितनी लाइट शो करनी है, स्प्रेड आउट कितना करना है वो इंटेंसिटी में आता है। ड्रॉप में आता है, ड्रॉप में वही सेम ऑप्शन आ रहे हैं कि ब्लर अमाउंट कितना रखना है, अब एंगल क्या रखना है उसका, शेडो का किस एंगल में दिखानी है। इमेज को रोटेट कर देगा ये। डिस्टेंस, डिस्टेंस शो कर देता है कि हाँ कितने स्प्रेड करती दिखानी, कलर ही आएगी मैंने आपको बताया। और फिर इंटेंसिटी कितनी लाइट कितनी डार्क रखनी है। अलग अलग ऑप्शन, जैसे आउटलाइन ऑप्शन आ गया, आउटलाइन में से दो ही ऑप्शन है, साइज का आ गया एक तो ऑप्शन, साइज, और एक इंटेंसिटी का आ गया, और कलर ऑप्शन आ गया। कर्व में दिखानी हो तो कर्व में भी दिखा सकते हैं हम, ये ब्लर अमाउंट आ गया, ये डिस्टेंस आ गया, ये कर्व आ गई, कलर। पेज लिफ्ट दिखानी हो कि नीचे बिल्कुल बॉटम साइड पे एंगल दिखानी हो,
बैकड्रॉप दिखानी हो, तो अलग अलग ऑप्शन है इसमें, बैकड्रॉप वगैरह सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल है शेडो के। नेक्स्ट आता है अपना ड्यू टोन। ड्यू टोन आता है मेनली फिल्टरिंग में यूज आता है, कि आपको फिल्टरिंग करनी है उसकी और अच्छी सी, मतलब एक साथ दो कलर शो कराने हैं। उसमें कस्टम कलर्स ही रहते हैं, कि आपको जो उसमें फिल्टरिंग है ऑलरेडी वो कस्टम कलर्स हैं, उसमें आपको चेंजेस करवाने हो तो वैसे रहता है। जैसे मैंने कोई और इमेज लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ कोई और इमेज पर्सन की, जैसे मैं इसको हटाता हूँ। अब जैसे ये आ रही है इमेज, इसमें उस पर ड्यू टोन कलर दिखाना होगा, दो कलर्स एक साथ शो करना हो, तो ड्यू टोन ऐसे काम करता है। यहाँ पे कलर्स बहुत सारे आ रखे हैं, इसमें इनमें अलग अलग तरह से काम करता है कस्टम। तो ब्लैक एंड व्हाइट आ गया, ये शेडो आ गई, और एक कलर आ गया। इस कलर को हाईलाइट को चेंज कर सकते हैं, हाईलाइट कलर है, ठीक है। तो हाईलाइट कलर ये आ रखा है इसमें, तो अपन ने हाईलाइट कलर चेंज करा, देन एडिट पे जाते हैं, फिर ड्यू टोन पे जाएंगे, तो यहाँ पे ये एक शेडो आ गई इसकी। अब शेडो कलर चेंज करके देखते हैं अपन, तो ये शेडो कलर आ गया ये। तो ऐसे अलग ऑप्शन चेरी का आ गया, तो इसमें आप कलर्स भी चाहे तो चेंज कर सकते हो क्लिक करके नॉर्मली। ये आ गया सील ग्रीन, ये सब में इंटेंसिटी किसी में अलग है, तो किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, सब में अलग अलग तरह से इंटेंसिटी काम करती है। कलर चाहो तो इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, किसी में लाइट हो, किसी में अलग कलर काम कर रहा हो, ऐसे क्लासिक के आ गया। तो ड्यू टोन ऐसे काम करता है। अब किसी इमेज को ब्लर करना हो तो अपन पर्टिकुलर ब्रश वाला मैंने बताया कि आप ब्रशिंग से भी कर सकते हो, ठीक है। ब्रश साइज बढ़ा सकते हो यहाँ से, बस ब्लर की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो कि हाँ इतना ब्लर करना है, तो इसका फेस ब्लर करना है, हाँ ब्लर हो गया, ठीक है। और रिमूव करना है तो अपन वापस से इसको यही कर देंगे, ये रिमूव भी कर देंगे ये, ठीक है। पूरी इमेज पे करना तो होल इमेज पे क्लिक कर दो नॉर्मली, इंटेंसिटी बता दो कितनी रखनी है आपको ब्लर की, इसके अकॉर्डिंग काम कर जाएगा ये। तो पूरी इमेज पे काम कर जाएगी इसकी ब्लरनेस। अभी अपन ने यहाँ ऊपर से रिमूव कर लिया ना, तो काम नहीं करेगी। फिर वापस से कंट्रोल ऐड करते हैं इसको, इस इमेज को हटाते हुए मैं फिर इमेज लेता हूँ, एडिट पे जाता हूँ, ब्लर पे जाता हूँ, होल इमेज इंटेंसिटी डिफाइन करता हूँ, तो पूरी इमेज को ब्लर कर दिया। रिमूव ब्लर कर दो तो हटा देगा, तो ये ब्लर ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपना इसके अंदर, ऑटो फोकस वाला आता है, कि हाँ आपको उसकी ब्लर इंटेंसिटी बढ़ानी हो, एक तरफ दिखाना हो कि हाँ फोकस ये है, तो हम ऐसे ऑटो फोकस करते हैं, उसकी ब्लर इंटेंसिटी बढ़ाते फोकस बढ़ाते हैं, तो ये देखो पर्टिकुलर एरिया पे काम कर रही है, पहले इस पे काम नहीं कर रही। ब्लर इंटेंसिटी अगर मैं कम करता हूँ ना, तो सिर्फ वो एक फोकस बना लेगी, हाँ मेरे को इस पर्सन पर्सन पे काम करना है, ये देखो। जैसे मैं ऑटो फोकस कम करता जा रहा हूँ, वैसे वैसे ब्लर इंटेंसिटी भी कम होती है, जैसे मैं फोकस बढ़ाऊंगा वैसे ब्लर इंटेंसिटी भी काम करने लगेगी। फोकस बना रहा है वो एक, जैसे कभी कभी कैमरे को देखा होगा, हम कैमरे को ब्लर करते हैं ना, तो फोकस बनाता है वो, तो उस चीज में काम आता है ऑटो फोकस। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना फेस रिटच। फेस रिटच में है ना, ये स्किन को कैप्चर कर लेता है पर्सन की ऑटोमेटिकली, और उसको पोर्ट्रेट में बढ़ा देता है। अगर आप इसको और बढ़ा दो तो और बढ़ा सकते हो। फेस रिटच करंटली बैक्सवर्ड वर्क्स बेस्ट ऑन इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स, वी विल लॉन्च वर्जन सून। अब जो इनका जो सॉफ्टवेयर है, ये अभी तो फिलहाल खुद के अकॉर्डिंग करता है, स्मूथ स्किन पर्सन की इमेज को कर लेगा कैप्चर, अपने अकॉर्डिंग कर लेगा। बट ये मेनली इंडिविजुअल पर्सन जो है ना, पोर्ट्रेट में खिंचवा रखे किसी ने इमेज, उस पर ज़्यादा जल्दी अच्छी तरह से काम करता है, तो उसका नया वर्जन लाएंगे जल्दी भी कह रहे हैं। नीचे बाकी ऐप्स आ गए। ये ऐप्स आते हैं मेनली फोटो एडिटिंग में काम आते हैं, कि इनसे आपको कोई काम करवाना हो, जैसे शेप क्रॉपर आ गया, कोई शेप में कटवाना हो इसको, जैसे अपन इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस इमेज को हम अलग अलग शेप्स में कटवा सकते हैं। जैसे देखो ये हार्ट में बनवाना हो, सर्कल में, पजल में, स्टार में कराना हो, तो मैं इसको ये कर दूंगा। इसका जूम इन लेवल भी बढ़ा सकता हूँ, मेरे को कितना कटवाना है, ठीक है। एंड देन ऐड टू डिज़ाइन, तो ये देखो इस इमेज को दे दिया, और एक मेरे को शेप के अंदर भी इमेज ने डाल के दे दी। तो ये शेप क्रॉपर होता है, अलग अलग शेप्स हैं, जो चाहे आप ले सकते हो। मॉकअप में चाहे तो मॉकअप में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इस इमेज को आपको मॉकअप में डालना हो किसी, जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस में है कि हम मॉकअप, प्रीवियसली वीडियोस में भी और नेक्स्ट वीडियोस में कि हम मॉकअप वगैरह में हमारे को कैसे यूज़ करते हो किसी इमेज को ऐड ऑन करना, तो वो। अगला आ गया इमेज अपस्केलर। ये क्या करता है, इमेज की जो रिजोल्यूशन है उसको हाई कर देता है एआई के थ्रू। अगर अभी ये इमेज इसकी रिजोल्यूशन को और बढ़ाना है, मतलब
और HD में करना और अच्छे खासे में दिखना है तो कर सकते हैं अपन। जैसे यहाँ पे और ऑप्शन आते हैं 4K 8K 16K, अलग अलग आते हैं 4x 8x और 16x। योर इमेज इज ऑलरेडी हाई रिजोल्यूशन, यू कैन स्टिल अपग्रेड विद। जो हमने अभी इमेज ली है वो ऑलरेडी हाई रिजोल्यूशन में, अगर और बढ़ाना है तो हम 4x तक बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। इससे ज़्यादा भी बढ़ाना हो तो फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन लगता है सबसे पहली चीज़, और बढ़ाना चाहते हो आप बढ़ा भी सकते हो। अब स्केल करते हैं अपन, तो टाइम लेगा देन। ये देखो, अब जो बिफोर थी हमारी, जो पहले इमेज थी वो ऐसी थी, और हमने रिलेशन तो थोड़ा सा रिलेशन में डिफरेंस आता है, पिक्सल्स में थोड़ा डिफरेंस आता है कि यहाँ इसकी थोड़ी रिजोल्यूशन ज़्यादा बढ़ा रहता है। कोई लो रिजोल्यूशन की हम इमेज लेंगे ना, उस पर हम अगर इसको ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेटर वर्क करेगी ये। फोटो एडिटिंग में काम आता है मेनली। तो एक कलराइज हो गया, इसको कलर में चेंज करना हो, कोई कलर में चेंजेस करने हो उसके, कलर रिप्लेस, तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं। इसे देखो, अभी इसने कलर इसकी ड्रेस से पिक करके इसको कलराइज कर दिया, तो इसमें काम आता है। कंट्रोल जेड कर नॉर्मली हो जाएगा। कलराइज मेनली काम करता है जो पिक करता है ना अपने अकॉर्डिंग को। ये पिक्सलेट आ गया, आपको इसको मतलब पिक्सली में थोड़ा ब्लरली में इसको करना हो, जैसे ब्लरली पिक्सल में करना हो ना, तो इसकी इंटेंसिटी को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये जो ऐसे, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, देन इसको इससे रिप्लेस कर देगा। जब कर दिया ना, तो इसमें काम आता है। कंट्रोल जेड कर दो, देन बैक टू नॉर्मल। अगला आ गया आपका कलर मिक्स आ गया। ये सारे फोटो एडिटिंग के टूल्स हैं, नीचे जितनी भी एप्लीकेशन सारी सारी फोटो एडिटिंग में काम आती है। लिक्विफाई, बैट टीवी, सारी एप्लीकेशन, इसमें और सी ऑल पे क्लिक करोगे तो सारी एप्लीकेशन दिख जाएगी, सारी फोटो एडिटिंग में ही काम आती है। स्लाइस करना हो, ड्रिप इमेज बनानी हो, कलर मिक्स करना हो, थोड़ी एडिटिंग करनी हो, लिक्विफाई करना हो, तो सारी फोटो एडिटिंग के टूल्स होते हैं। अब हम इसकी नेविगेशन देख लेते हैं। इसमें एडिट में हमने देख लिया है कि हाँ इसके टूल्स आते हैं। बीजी रिमूव से बैकग्राउंड रिमूव होता है। देन यहाँ पे आगे बॉर्डरिंग, हम इसको इमेज को बॉर्डरिंग देनी हो डैश डैश में, इसमें डॉटेड में, तो हम जैसे उसको साइज यहाँ से बढ़ जाता है कि कितनी बॉर्डर की साइज बढ़ानी है। ठीक है, बॉर्डर को राउंडिंग करना हो कॉर्नर्स को, तो हम वो भी कर सकते हैं, ऐसे कॉर्नर राउंडिंग हो जाते हैं इमेज के, ये देखो, तो उसमें काम आता है। नेक्स्ट क्रॉप का करना है, अगर इमेज को क्रॉप क्रॉप करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। अगला फ्लिप का आ गया कि हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना हो, हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना हो या वर्टिकली फ्लिप करना हो, तो उसमें काम आ गया। दोनों ऑप्शन होते हैं अपने पास। अगला ट्रांसपेरेंसी का, इमेज की ट्रांसपेरेंसी कम करनी हो, थोड़ा लाइट दिखानी है इमेज को, तो अपन वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ गया एनिमेट का। ये बस सारे ऑप्शन वही है जो हमने उसमें देखे थे। इसमें बस कुछ जनरल ऑप्शंस तो वही है, देखो जो हमने टेक्स्ट में देखे थे ना, सारे जनरल ऑप्शंस, वो सारे वही ऑप्शंस है। रोटेट वाला, फ्लिकर वाला, पल्स वाला, ये विगल वाला। ठीक है, तो जनरल ऑप्शन तो ये, इसमें कुछ और ऑप्शन दे रहे हैं फीचर्ड वाले, जैसे ब्रशिंग करते हुए आपको इमेज को प्रेजेंट करना होगा, जैसे ब्रश करते हुए प्रिंट करना हो, इंक के थ्रू ऐसे प्रिंट करवाना हो, डिजिटल वे में ऐसे प्रिंट करवाना हो, देखो स्पेरी पेंट, स्केच में प्रिंट करवाना हो, ग्रेडियंट में शो करवाना हो, तो ये सारे ऑप्शंस हैं एनिमेट होते हुए दिखाने के कि हाँ वीडियो एडिटिंग में ये यूजफुल होता है। नेक्स्ट आ गया पोजीशन। पोजीशन में भी हमने वही देखा था जो हमने, कि हमारे को इसकी विड्थ हाइट चेंज करनी हो, जैसे अभी इमेज की विड्थ इतनी है, हाइट ये है, अगर मैं इसकी विड्थ चेंज करता हूँ तो हाइट चेंज नहीं होगी, फिर हाइट नहीं लेगा ये हाइट उतनी की उतनी है। बट अगर हम आस्पेक्ट रेशियो लॉक कर दे तो ये विड्थ भी हाइट, विड्थ के अकॉर्डिंग अपनी हाइट लेगा ये, जब समझे। अगला एक्स एक्सेस वाई एक्सेस मैंने वही बताया था कि हाँ आपको एक्सेस पे दिखाना हो, जैसे यहाँ दिखाना हो, जब वाई एक्सेस पे दिखाना हो बिल्कुल यहाँ, यहाँ दिखाना हो वाई एक्सेस पे, तो हम वैसे दिखा सकते। तो एक्स एक्सेस का जीरो यहाँ से होता है और वाई का यहाँ से होता है, तो यहाँ पे दिखाना हो आपको, तो जैसे ये टॉप बॉटम कॉर्नर रखूंगा तो ये वाई हो जाएगा और ये इसका एक्स हो जाएगा, आपकी जीरो जीरो हो गए तो यहाँ से। ऐसे इसको इमेज को रोटेट कराना हो और वो तुम रोटेट भी करा सकते हैं। ये पेज के अलाइन करना हो, टॉप लेफ्ट सेंटर राइट मिडल बॉटम, तो उसमें काम आता है। और ये मैंने ऑप्शन बताए थे, ये कि बैकवर्ड ले जाना हो, फ्रंट फ्रंट ले जाना हो, फॉरवर्ड फॉरवर्ड सिंगल बेसिस पे काम करता है, बैकवर्ड भी सिंगल पे, और फ्रंट और बैक एक बार में पीछे लेके चल जाते हैं इमेज के। और लेयर्स ऑप्शन। तो आज की क्लास में इतना ही देखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे कि हम आगे के टॉपिक्स पढ़ाएंगे।
तो आज क्लास में हमने एक तो फोटो एडिटिंग के टूल्स देखे और फॉन्ट एडिटिंग के टूल्स देखे। ठीक है, थैंक यू।